नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, ऋषिका राकेश की बातों से हैरान तो है, उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। आखिर जो इंसान इतना गुस्सा था कि वो उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं था, उसने उसकी तरफ ढंग से देखा भी नहीं, वो इतनी जल्दी ऐसे मान कैसे गया। वैसे हैरान तो हम भी हैं कि आखिर राकेश के दिमाग में चल क्या रहा है। ये डिनर डेट का प्लान क्यों, चलिए देखते हैं। ऋषिका राकेश के व्यवहार से हैरान तो है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक से सब नॉर्मल कैसे हो गया। जो इंसान उससे बात तक करने को तैयार नहीं था, उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं था, वो अचानक से खुद ही कैसे मान गया। और ये डिनर डेट का प्रोग्राम, बट वो इसी बात से खुश है कि राकेश ने उसे माफ़ कर दिया, इसीलिए वो बाकी सारी बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी खुश सोच में डूबी हुई है। अपनी खुशी अपनी सोच में डूबी हुई है। थोड़ी देर के बाद काम कंप्लीट करने के बाद राकेश आता है और ऋषिका से कहता है, अगर तुम्हें घर जाना है, तैयार होना है, तो तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूँगा। ऋषिका कहती है ठीक है, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके चली जाती हूँ। ऋषिका थोड़ा सा अपना काम पूरा करके बचा हुआ सारा घर के लिए निकल जाते। इधर राकेश भी अपना बचा हुआ काम करके, सारा काम समेट के घर निकल जाता है। ऋषिका जहाँ राकेश के माफ़ करने से बहुत खुश है, वो पूरी टाइम राकेश के बारे में ही सोच रही है कि क्या हो रहा है, कैसे हम डिनर डेट पे जाएंगे, मैं क्या पहनूं नहीं पहनूं, इसी चीज़ों के बारे में वो सोच रही है। उल्टा उधर राकेश तो ये सोच रहा है कि भाई उस लड़के के बारे में पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि शायद ये राकेश के प्लान का हिस्सा है कि वो ऋषिका को डिनर डेट पे ले जाए और वहाँ से उसके बारे में उसको कुछ पता चले। थोड़ी देर के बाद राकेश भी घर पहुँचता है, पर उसकी दिमाग में ये सारी बातें घूम ही रही हैं। बार 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 बातें घूम रही हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो तैयार होने लगता है, क्योंकि उसे भी तो डिनर डेट पे जाना है। तैयार होते होते उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना ऋषिका से डायरेक्ट बात की जाए इस बारे में कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक बार तो ये बात राकेश सोच लेता है, फिर थोड़ी देर में उसके मन में ख्याल आता है, कहीं राकेश की बातों का ऋषिका को बुरा न लग जाए, क्योंकि राकेश भले ही कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो ऋषिका को हर्ट नहीं कर सकता। थोड़ी देर सोचने के बाद राकेश कहता है, हटाओ अभी इन चीज़ों को, अभी चलते हैं डिनर डेट पे फोकस करते हैं। वो किसी तरह अपने मन को समझा लेता है। राकेश तैयार होकर ऋषिका के घर के लिए निकलता है। थोड़ी देर में वो ऋषिका के घर भी पहुंच जाता है। इधर ऋषिका भी तैयार हो रही है और उसके मन में लड्डू भी फूट रहे हैं कि फाइनली राकेश मान गए। राकेश ऋषिका के घर पहुंचता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है, वो राकेश की आने की खबर ऋषिका तक भिजवाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। राकेश ऋषिका की माँ को कहता है, आंटी आज हम डिनर डेट पे जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ऋषिका की माँ कहती, मुझे कैसे दिक्कत, अब तुम दोनों को ज़िंदगी साथ बितानी है, अब तुम दोनों इतने समझदार हो कि तुम दोनों अपने जीवन का हर फैसला ले सकते हो। बस एक ही बात याद रखना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, जो बात है सामने सामने बैठ के क्लियर कर लिया करो। राकेश कहता है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ऋषिका की माँ कहती है, मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं, बट अगर फ्यूचर में ऐसी बात हो तो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तब तक ऋषिका वहाँ आ जाती है। ऋषिका बहुत प्यारी लग रही है, उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना है। ऋषिका वैसे तो हर रोज़ बहुत प्यारी लगती है, बट आज राकेश की मानने की खुशी उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा है कि उसका चेहरा बहुत दमक रहा है। राकेश उसकी ओर देखता है और उससे कहता है, चलो देर हो जाएगी। दोनों निकलते हैं। राकेश चुपचाप गाड़ी चला रहा है। थोड़ी देर में दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर राकेश अपने मैनेजर को कॉल करता है और टेबल नंबर पता करता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। टेबल पर बैठते
राकेश ऋषिका से कहता है आज तुम ऑर्डर करो। ऋषिका थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती नहीं, आज आपकी पसंद के खाने का मन है, आप ऑर्डर करो, आज मैं आपकी पसंद का खाना खाना चाहती हूँ। राकेश वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर करता है। फिर वो ऋषिका को देखने लगता है घूर के। ऋषिका पूछती है ऐसे क्या देख रहे हैं। राकेश कहता है कब तक सज़ा देने का इरादा। ऋषिका कहती है सज़ा? कौन सी सज़ा, मैंने तो आपको कोई सज़ा नहीं दी। राकेश कहता है अब रोज़ इतनी प्यारी लगोगी, इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं कब तक खुद पे कंट्रोल रख पाऊंगा। ऋषिका शर्मा जाती है और मुस्कुराने लगती है। राकेश कहता है देखो शर्माओ नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। राकेश और ऋषिका बात कर ही रहे होते हैं, तभी ऋषिका के फ़ोन पर लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। ऋषिका उन मैसेजेस को इग्नोर तो कर रही है, बट राकेश का ध्यान बार बार उसी मैसेज पे जा रहा है। राकेश कहता है अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट है तो अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट राकेश को ये बात खटकी कि इतने मैसेजेस कौन कर रहा है। अब ऋषिका को कौन मैसेजेस कर रहा है और इन मैसेजेस का इनके रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, ये हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए।